हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे अंडा बंटा, जल्दी से आइए। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई 2026 में ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 6 आज हमें करना है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं जानता हूं कि कई बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन क्या आप सभी लोगों ने लास्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज किया है? हाँ, आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ गला खराब हो रहा है भाई साहब धीरे धीरे, लेकिन क्या आप सभी लोगों ने लास्ट लेक्चर अपना रिवाइज कर लिया है? जरा एक बार बताइए। ऑल्दो हमने छोटी छोटी चीजें बात करी हैं, आज हम लोग अच्छे सवाल पर भी आ जाएंगे। रिवाइज्ड लेक्चर नंबर 5 जरा देखा जाए, कुछ तो टाइम निकाला होगा। वैसे तो बर्बाद कर ही रहा है, कुछ आबाद किया या नहीं किया जरा एक बार थम्स अप कर देना, क्योंकि भले ही छोटी छोटी सी चीजें थी, एक बार देख लेते हैं। यस, लव यू ऑल। तो आज आपको बहुत सारे सवाल हम लोगों का, हाँ, एक को देखो, अरे यार, हाँ वेरी गुड। तो आज हम लोग जो बात करेंगे उसको आप धीरे धीरे अप्लाई करोगे, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। देखने में तो चैट वाइज तो देखने में बहुत ज्यादा आ रहा है, पता लगे अभी यस पर ओनली 20% ही आए। पहले देख लेते हैं, बेइज्जती पहले भी बहुत ज्यादा हो चुकी है तुम्हारे बैच में हाँ, एक बार ये बताइए जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लिया है, जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है? हाँ, आ जाओ भाई। टाइम नहीं मिल रहा बेटा, टाइम निकालना पड़ेगा भैया। अब टाइम बचा भी नहीं है कि मिलेगा, अब ढूंढिए सब है। यस, हाँ, डूडी सर रोस्टेड यू बेटा, अभी जवाब देंगे मंडे को जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, अभी थोड़ा क्लास खींच ले। हाँ, आ जाओ भाई। आलू खाओगे? नहीं भाई, हम नॉर्मल खाना खाएंगे और तू पढ़ाई कर ले बेटा, वरना तेरे को आलू तक नसीब नहीं होगा। हाँ, हम भी तो पैसा है खरीद के खाने का, तू अपना सोच ले बेटा। हाँ, आ जाओ भाई। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया है। ओ नाइस, उतने ही रह गए हाँ, उतने ही रह गए, 75 के आसपास रहते, लेकिन ठीक है भाई, एग्जाम के बीच में इतना आप लोगों ने बढ़ाया है अपनी मेहनत को, तो थैंक यू सो मच, ठीक है? हाँ, आ जाओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आइए बेटा, हाँ, जरा चोंच रोकी जाए, ठीक है? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये रे डायग्राम्स बनाने के लिए दिए होंगे, मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं है सर, हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो मैंने ये लिख दिया है रे डायग्राम्स के सारे पॉइंट। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर के लिए है, ठीक है? ये हमारे पास कॉनकेव मिरर 10वीं क्लास की चीजें हैं, वो भी पढ़वा ली बेटा। हाँ, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के केस है, सारा पढ़वा लिया भाई साहब। 10वीं वाला मास्टर अलग पैसा लेके भाग गया, पढ़ाना हमें पड़ रहा है, ठीक है? अब जरा यहां पर सारे बच्चे जरा ध्यान समझना कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा, बस बहुत छोटा सा पार्ट है थ्योरी का, फिर मैं रिवाइज कराऊंगा पहले, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर जाएंगे। हमारे पास दो प्रकार के मिरर हो सकते थे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब आप देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज हमारे पास यहां पर कहीं ना कहीं होगी, ठीक है? इंफिनिटी पर होगी तो फोकस पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगी, जब इधर होगा तो इधर आ जाएगी, फोकस पर होगा तो इंफिनिटी चली जाएगी, फोकस से हल्का सा आगे आती इमेज इस साइड आने लगेगी, एंड सो ऑन। ये हम लोगों ने बात करी है। और फिर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या है, हमेशा और जो आपकी इमेज है वो हमेशा किसके बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है। हमारे पास इरेक्ट इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ये हम लोगों ने बात करी है। अब बात आ रहा है कि किसी भी शीशे की बात करें, भले वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, आप ऑब्जेक्ट रखेंगे कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, तो उसके लिए हमारे पास होता है मिरर फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन आपके लिए नहीं है, आगे लेंस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो लेंस फॉर्मूला में हम लोग डिराइव करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला, ये रिलेशन किसके बीच का है, रिलेशन बिटवीन हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है? इमेज डिस्टेंस जिसको हम लोग आगे वी से डिनोट करेंगे, ठीक है? और हमारे पास फोकल लेंथ जिसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। तो जो ये रिलेशन है कि अगर आप किसी भी शीशे के सामने, तो शीशे का अपना एक फोकल लेंथ होता है एफ,
जो पैरेक्सियल रेस के लिए हमेशा कितना रहेगा बेटा, एफ की वैल्यू सर हमेशा r/2 हमारे पास रहेगी, रेडियस का आधा रहेगा फॉर पैरेक्सियल रेस। हमारे सिलेबस में पैरेक्सियल रेस का ही कंसिडरेशन है, ठीक है। हाँ, तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहीं पर इमेज बनेगी, तो उसका जो रिलेशन है दैट इज अवर मिरर फॉर्मूला। अब कई बच्चे साइन में बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज पहले इसको लिख लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस, एंड f क्या है हमारे पास फोकल लेंथ। इसमें एक साइन कन्वेंशन भी हमारे पास चलता है, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम कई बच्चों को यहां पर क्या आती है, पहली बात सर मैं प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाता हूं, तो इसको याद करने का तरीका क्या है। देखो इसके बाद आएगा लेंस फॉर्मूला, उसमें होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे आप लोग हो तो 11वीं में आप कितने पॉजिटिव इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे आप नेगेटिव इंसान बनते जा रहे हो, आप हर चीज में कमियां ढूंढ रहे हो, है ना, आपके अंदर पॉजिटिविटी बची नहीं है। तो जैसे आपकी प्रवृत्ति चेंज हुई है 11वीं से 12वीं में, पहले बहुत पॉजिटिव इंसान थे, हाँ सर आप पढ़ाओ यार, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, मजा आ गया सर, अंधाधुन पढ़ा दो भाई साहब, झंडे गाड़ दो सर, अब सर छुट्टी दे दो सर, सर हमको जाने दो सर, हमको टाइम नहीं मिल रहा सर, हमसे होमवर्क नहीं हो रहा, हमसे रिवीजन नहीं हो रहा, ये दो कौड़ी की हरकत। तो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया। तो याद रखना जब रे ऑप्टिक्स हमारा स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले क्या पढ़ाया गया, मिरर फॉर्मूला पढ़ाया गया, तो उसमें पॉजिटिव साइन रहता है, उसके बाद लेंस फॉर्मूला आएगा, तो लेंस बाद में आया तो जैसे तू नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता वहां पर भी नेगेटिव रहता है, ऐसे सोच लियो, ठीक है। कंफ्यूजन हाँ गया तेल लेने। अब ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करते समय हम लोग एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो वो साइन कन्वेंशन 10वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ध्यान रखना साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या है। अब कोई बच्चा बोले हम तो इसको यूज नहीं करेंगे, तो मत कर, जबरदस्ती कोई नहीं है, कन्वेंशन है, मतलब पूरी दुनिया इसी को ही फॉलो कर रही है। अगर तेरे को कोई और टाइप की खुजली मिटानी है तो कहीं और जाकर के मिटा लेना, ठीक है, आपको अपने हिसाब से मिलेगा, फिर एनालाइज करके बता देना। साइन कन्वेंशन ये दुनिया मान रही है, इसको उल्टा भी मानना चाहो तो ले सकते हो। जरा देखना, जो भी इंसिडेंट रे, पहली बात है पॉजिटिव डायरेक्शन हम किसको लेंगे, तो याद रखना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, लिखो भाई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यही हमारे पास बनेगी पॉजिटिव डायरेक्शन, यही हमारे पास क्या बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये थ्रू आउट चेंज होगा। इसके बाद मैं साइन कन्वेंशन दोबारा नहीं बताने वाला, लेंसेज में भी यही रहेगा, स्फेरिकल सरफेस में भी यही रहेगा, प्लेन सरफेसेस, आगे चल के हर जगह यही साइन कन्वेंशन रहेगा, ठीक है। तो जो भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी उसी को हम लोग अपना पॉजिटिव मानेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मिरर हो या लेंस हो, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट अगर इधर से आ रही है दैट इज अवर पॉजिटिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गई, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। बात समझ आई। कुछ बच्चे इसको क्या याद रखते हैं, जहां ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव है, नहीं नहीं नहीं, इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन को ही हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि इस बार 10वीं क्लास के जैसा नहीं है, इस बार हमारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट दिखे ही ना, और यार एक वो डायग्राम दिखाना था, वो ढूंढता हूं, ठीक है, तो एक क्लास के एंड में दिखाता हूं वो वर्चुअल इमेज वाला, मैं वो रियल इमेज वाला बता रहा था, ऑन स्क्रीन वाला ना, मैं भूल गया उस चीज को लाना। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट को हिसाब से नहीं बोलेंगे, इंसिडेंट रे के हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में होती है दैट इज अवर पॉजिटिव डायरेक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहां से नापेंगे, सारे डिस्टेंसेस आप कहां से नापेंगे, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा ना 10वीं क्लास का तो भी आसान हो जाएंगे आज के सारे सवाल, ठीक है। सारे के सारे डिस्टेंसेस आप कैसे नापेंगे, पोल से ही नापेंगे, ये जो सेंटर ऑफ दी आपका मिरर होता है वहां से नापेंगे, ठीक है। हमारे पास अब अगेंस्ट मेजरमेंट अगेंस्ट IR, अगर इंसिडेंट रे के अगेंस्ट आप किसी भी चीज को नाप रहे हैं, जैसे मान लो कि आपने कोई चीज नापी इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नापी, तो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये पॉजिटिव होगा, पोल से इस डायरेक्शन में नाप रहे हो तो इसको हम लोग नेगेटिव काउंट करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग नेगेटिव मानेंगे। और हमारे पास मेजरमेंट्स पैरेलल टू IR,
पैरेलल टू कहने का मतलब फिर गधे भी तो है हमारे पास, इन डायरेक्शन मेजरमेंट्स इन डायरेक्शन ऑफ IR, जो भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा उसको आप लोग अपना पॉजिटिव मानेंगे। जैसे मान लीजिए ये पोल था, अगर आपने कोई भी मेजरमेंट इस डायरेक्शन में करी, लाइट भी इस डायरेक्शन में आ रही है, आप भी मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो आप उसको क्या लोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन बेसिकली लोगे। ये साइन कन्वेंशन है। अब लाइट जरूरी नहीं है कि लेफ्ट से राइट आ रही हो, राइट से लेफ्ट भी हो सकती है। साइन कन्वेंशन कहीं चेंज नहीं करना है। दोबारा बोल रहा हूं, साइन कन्वेंशन कहीं भी चेंज नहीं करना है। सर अगर 2 बार रिफ्लेक्शन हो आगे चल के, ध्यान सुनिए, मान लीजिए सर हमारे पास ऐसा कोई केस है, अब 2 शीशे हैं, एक बार लाइट इधर जाकर के टकराई, फिर इधर जाकर के टकराई, फिर इधर आ गई, मान लो। मैंने कहा हाँ, तो तब हम लोग सर क्या लेंगे साइन कन्वेंशन, हर बार अगर लाइट इधर आ रही है तो इसके लिए ये वाला पॉजिटिव लेंगे, फिर टकराने के बाद अगर लाइट इधर आ रही है तो एक बार ये पॉजिटिव लेंगे। तो सर आंसर गलत नहीं आएगा, बिल्कुल गलत नहीं आएगा। जितनी बार आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा सेम साइन कन्वेंशन यूज करना है। क्या बात बोल रहा हूं, क्लियर हो गया? जितनी बार आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा, 10वीं क्लास में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के केसेस या मल्टीपल रिफ्रैक्शन के केसेस या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के केसेस साथ में नहीं आते थे, रायता फैला दोगे बाद में। तो बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, जितनी बार आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको यह नहीं सोचना है कि यार इस बार तो पॉजिटिव इधर ले चुके थे तो क्या होगा, कुछ नहीं। जितनी बार हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा सेम चीज को यूज करना है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट एक और साइन कन्वेंशन है वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस उसको आप पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव लेंगे। कहने का मतलब जरा ध्यान से समझना, लाइट मेरे पास कैसे आ रही है सर, लाइट हमारे पास ऐसे आ रही, तो यही वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। हाँ, अगर मैं कोई भी चीज ऐसे नापूंगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव नापूंगा, कोई भी चीज इस डायरेक्शन में नापूंगा तो पॉजिटिव नापूंगा, कोई भी चीज ऊपर नापूंगा तो जैसे आप अपना ग्राफ बनाते तो वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव लेते हैं तो इसको पॉजिटिव नापेंगे। कोई भी चीज अगर आप नीचे नाप रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे क्योंकि हाइट के बारे में भी ये हमें बताएगा। क्लियर है क्या? तो बहुत सिंपल सा साइन कन्वेंशन है, सेम फॉर, मैं लिख देता हूं, जितनी बार रिफ्लेक्शन हो, जितनी बार रिफ्लेक्शन हो उतनी बार सेम चीज करनी है, उतनी बार सेम चीज। जिसको डाउट हो कि नहीं सर पहले तो हमने पॉजिटिव इधर ले लिया था अब तो नेगेटिव होगा, जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा सेम चीज करना है विदाउट एनी अदर थॉट। नहीं तो मैं बता रहा हूं जब बार बार तुम प्लस माइनस करोगे रायता फैल जाएगा, बहुत गंदा फैलता है कई बच्चों के लिए। तुम ये मान लो कि भाई जितनी बार अगर लाइट इधर जा रही तो इधर पॉजिटिव मानूंगा उस शीशे के लिए, फिर लाइट टकरा करके इधर आ रही है इस शीशे पर ऐसे टकराई तो इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा अपने लिए। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो जरा एक बार बता दीजिए चैट में। ये सेम साइन कन्वेंशन हम लोग लेंसेज में यूज करेंगे, प्लेन सरफेस में, कर्व्ड सरफेस पे। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब बात आ रही है हमारे पास यहां पर 2 प्रकार की मैग्निफिकेशंस। अब जरा सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। सर पीए क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जो सेंटर और पोल को कनेक्ट कर रही है। क्लियर? वेरी गुड। अब मैं यहां पे चोच रोक रहा हूं, ध्यान से सुनना। कई बच्चों लोग 10वीं क्लास में ना फिर से रटी होती हैं चीजें। मैग्निफिकेशन सर हमारी पॉजिटिव आएगी तो क्या मतलब होता है, नेगेटिव आएगी तो क्या मतलब होता है। अब ध्यान से यहां पे समझना है, ठीक है। देखो हमारे पास जरूरी नहीं है, अगर आप प्लेन मिरर को देखें, मेरे पास प्लेन मिरर के सामने अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा ना उतनी ही हाइट की हमारे पास इमेज बनती है। ये बात तो क्लियर है। लेकिन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसी कहानी नहीं थी। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इनके रे डायग्राम में यहां पर बात करूं, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की हाइट अलग है, इमेज की हाइट अलग है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास इस बार जितनी है उतनी इमेज की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास इस बार इतनी है, इमेज की हाइट इतनी है। तो कहीं ना कहीं देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो हमें किसके बारे में बात करनी होती है? मैग्निफिकेशन। ध्यान से लिखना, किसके बारे में बात होती है बेटा? दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब 10वीं क्लास में आप लोगों ने
एक ही मैग्निफिकेशन पड़ी है, दैट इज योर लेटरल मैग्निफिकेशन। ये दो प्रकार की होती है एक्चुअली में, ठीक है। एक हमारे पास होती है लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है, लिखना है सारे बच्चों को, लेटरल मैग्निफिकेशन। एक ऐसी मैग्निफिकेशन जिसको, जो किस चीज को रिलेट करती है, ये रिलेट करती है बेटा हमारे पास हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट को रिलेट कर रही होती है कि भाई अगर मान लो ऑब्जेक्ट का हाइट ये था, इमेज इससे बड़ी बनी है या छोटी बनी है, वो हाइट को रिलेट करने वाली जो मैग्निफिकेशन होती है, दिस इज योर लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। और दूसरा है बेटा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये चीज नहीं है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। जो कहीं ना कहीं किसको रिलेट करती है, थिकनेस को। अब ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी मैग्निफिकेशन है विच रिलेट, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन किसको रिलेट करती है, थिकनेस ऑफ, पूरा लिख देता हूं, थिकनेस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ये वाली मैग्निफिकेशन शायद आप लोगों ने 10वीं क्लास में नहीं पढ़ी होगी। एक लेटरल मैग्निफिकेशन होती है जो हाइट को रिलेट करती है, एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होती है जो हमारे पास थिकनेस को रिलेट करती है। प्लीज इसको लिखिए, अब मैं समझाता हूं दोनों में अंतर क्या है और हमारे को कैसे इस चीज को डिराइव करना है। लेटरल मैग्निफिकेशन आप लोगों ने जो 10वीं क्लास में पढ़ी है, याद रखेंगे, लेटरल मैग्निफिकेशन जो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिलेट करती है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ वी बाई यू। सर ये याद नहीं होगा, अरे भाई मिरर फॉर्मूला में अगर तू नोटिस करे यहां प्लस है तो मैग्निफिकेशन में यहां माइनस कर देना। लेंस फॉर्मूला में तू नोटिस करना यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो लेटरल मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज माइनस वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमेशा साइन के साथ रखते हुए चलना है। प्लीज इसको एक बार लिख लीजिए, ये 10वीं क्लास तक पढ़ा है। अब बात आती है सर थिकनेस क्या होता है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो समझ आ रहा है हमारे पास। सर अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारे पास ये था, 2 डब्बे का लेंथ है, तो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज। तो ऐसी मैग्निफिकेशन जो हाइट के बारे में हमें बता रही है, दिस इज कॉल्ड योर लेटरल मैग्निफिकेशन। और दूसरी मैग्निफिकेशन है विच इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जो कहीं ना कहीं थिकनेस के बारे में बताती है। सारे बच्चे जरा एक बार ये बताइए, आप लोगों ने लिख लिया है, फिर अब मैं चैट ऑन करके आपसे चीजें पूछूंगा। सारे बच्चे यस और नो? हाँ, कई बच्चों को ये वाला टर्म अभी तक नहीं सुना होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान वाली बात है, राइट। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन के बारे में जरा यहां पे ध्यान समझना, आप लोग जरा मेरे को सोच करके बताना। मान लो कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहां पर आपका पोल हो गया, यहां पर आपका फोकस हो गया और यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सोचना जरा एक बार, मेरे पास बहुत पतली सी एक वायर थी जो मैंने कैसे रखी है, ऐसे रखी है। सारे बच्चे हाँ सर एक बार वापस बता दो, वही बता रहा हूं बेटा, एक मिनट ध्यान से सुन ले। मेरे पास बहुत पतली सी वायर है बेटा, ठीक है, मतलब इसकी हाइट निग्लिजिबल है, इसका सारा का सारा लेंथ था। मैंने इस वायर को ए और बी इस प्रकार से यहां पर रखा है, ठीक है। सारे बच्चे इसकी इमेज जरा एक बार सोचना, सारे बच्चे जरा इसकी एक बार इमेज सोचना कि इमेज कैसी बन रही होगी। एक बार खुद से दिमाग लगाइए। हाँ सारे बच्चे जरा ये देखना बेटा, आप लोगों की ना चैट ही बंद करनी पड़ेगी। तुम लोग वैसे तो पूरे साल पढ़े नहीं हो, अब टीचर से सारे सोल्यूशन चाहिए। गधे कहेंगे, जो चैप्टर पढ़ा रहा हो ना बेटा वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फेल करोगे तुम लोग, बुरा हाल होने वाला है तुम्हारा, ठीक है, तुम अपने भरोसे रहो बेटा। अगर मैं इसकी इमेज बात करूं ना, इसकी अभी मैं हाइट की बात नहीं कर रहा, जरा समझना। एक होता है हाइट को रिलेट करना, एक होता है थिकनेस को रिलेट करना। थिकनेस मतलब क्या है? थिकनेस इज बेसिकली लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, लेंथ अलोंग पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक बच्चा ये पूछ रहा है पीए क्या होता है, बताओ। गुस्सा आएगा या नहीं आएगा?
तुम्हें भी पता है कि यार ये एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर हम लोग इसकी इमेज बनाए तो सर जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रहेगा, इसकी इमेज सर नीचे बनेगी। मैंने कहा हाँ। और जब ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटर और फोकस के बीच में होता है, नोटिस करना, तो सर इस ए वाले की ये यहां पर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब जरा देखना इस बी की इमेज कहां बनी सर, बी डैश यहां बनी, और ए अगर पॉइंट देखें तो ये सेंटर और फोकस के बीच में, तो इसकी इमेज कहां बनती है सर, बियॉन्ड हमारे पास सी बनती है। तो एक्चुअली में इसकी इमेज पता है कैसी बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी। इसको क्वेश्चन से भी कराऊंगा, पहले अपना थोड़ा दिमाग लगाना। इसकी इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये ए डैश कुछ ऐसा आएगा। सर ये आपने कैसे करा, मैंने कहा जरा दिमाग लगा, इस रे डायग्राम को जरा समझ। जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां पर है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो उसकी इमेज कहां बनती है सर, बियॉन्ड सी बनती है और बड़ी बनती है, ठीक है। अभी मैंने हाइट क्या बोला है, इसकी हाइट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो क्या हमारे पास ये था ऑब्जेक्ट और ये था इमेज, क्या दोनों की लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस सेम आई है, नहीं। तो सर इसमें ये तो खिंच गई है इमेज, मैग्नीफाइड हो गई है, राइट। तो अब हम लोग हाइट की बात ना करके जब थिकनेस की बात करते हैं, जरा समझना, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की जो लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, दिस इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ इमेज। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एक्चुअली में होता क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाली लेंथ्स का रेशियो ले लोगे तो आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। बात समझ आई। एक सवाल भी हम लोग यहां पर अभी करेंगे, टेंशन मत लेना, पहले समझो ये वाली किसके बारे में बात हो रही है। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर, कोई सा भी ले लो, मेरे पास कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी एक हाइट होगी, हाँ, तो इसकी एक इमेज की हाइट आएगी, हाँ। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, उसको लेटरल मैग्निफिकेशन कहते हैं। उसका इमेज है उसका फॉर्मूला है -v/u। हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये एक्चुअली में इस वाली लेंथ की बात नहीं होती, इस वाली लेंथ की होती है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, उसी को हम लोग थिकनेस कहते हैं। तो मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो बी और ए ऐसा वाला ऑब्जेक्ट है सेंटर और फोकस के बीच में, तो इसकी इमेज बनाना, सर ये वाला पॉइंट जो सेंटर पर है उसकी इमेज तो सेंटर पर बनेगी, मैंने कहा हाँ, और ए वाली की सर दूर बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, मैंने कहा राइट। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ टीओ थी, इमेज की लेंथ अलग आई है टी आई, तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जो मैग्निफिकेशन हुई है उसको हम लोग कहते हैं अपना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब जरा ध्यान से सुनना, आप लोगों को यह बात पता होगी कि हमारा मिरर फॉर्मूला था 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। अगर मान ले मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ है du, मतलब ये पेन जरा नोटिस करना, अगर मैं शीशे के पास रखूंगा तो इसकी एक इमेज बनेगी, हाँ। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो क्या हाइट ऑफ द इमेज आएगी, हाँ। कौन सी मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, लेटरल मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। लेकिन क्या पेन की चौड़ाई है, हाँ। तो क्या इस पेन के लिए जब तू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेगा, तेरे को समझ आ रहा होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी इस पूरी रेंज का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यस और नो। जो भी इसकी चौड़ाई है, अगर तू यहां पर पेन को रखेगा तो पेन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा सर, एक रेंज में रहेगा। तो ये जो रेंज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। du क्या है हमारे पास, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी की कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगी, हाँ। तो मान लो कि हमारे पास इसकी वजह से dv, v क्या होता था, इमेज कहां बनी, अब उसकी जो भी चौड़ाई होगी दैट विल बी अवर थिकनेस ऑफ इमेज, राइट। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो फोकस तो कभी चेंज नहीं करेगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा -dv/v का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, -du/u का स्क्वायर, हाँ। तो हमें जो थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं इसको इधर ले आता हूं, dv/v का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -du/u का स्क्वायर, राइट।
तो dv by du that is nothing but minus of v square by u का स्क्वायर। तो यही dv क्या है, इमेज डिस्टेंस में वेरिएशन, वो चौड़ाई किसकी बन जाएगी, इमेज की। du क्या है सर, वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो आपके ऑब्जेक्ट की चौड़ाई बन जाएगी। हाँ, तो दिस इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो याद रखना हमारे पास इसी फॉर्मूले में कि एक्चुअली में लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन होता है थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका फॉर्मूला आता है माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू का स्क्वायर। स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना, ओनली फॉर स्मॉल लेंथ, ओनली फॉर स्मॉल लेंथ। छोटी छोटी लेंथ के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये आपका ऑलवेज वैलिड। लिख लीजिए, क्वेश्चन से ही समझ आएगा धीरे धीरे, ऑलवेज वैलिड। प्लीज एक बार इसको लिखिए। दोबारा मैं आप लोगों को ये टर्म समझा रहा हूं। दो प्रकार की मैग्निफिकेशंस हो सकती है, मैं एक साइड खड़ा हो जाता हूं, प्लीज इसको लिखिएगा। दो प्रकार की मैग्निफिकेशंस हो सकती हैं। कहने का मतलब, मान लो आपका ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ, तो अगर मान लो कि मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट जिसका हाइट भी है और थिकनेस लेंथ भी है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। थिकनेस वर्ड कुछ गधे देखेंगे भी नहीं उधर। थिकनेस कहने का मतलब है चौड़ाई अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट इज द लेंथ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, थिकनेस इज लेंथ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसी को थिकनेस बोलते हैं। तो इस सी वाले जो सी पर है उसकी इमेज यहां बन जाएगी और इसकी इमेज यहां बनेगी, तो एक्चुअली में इमेज कुछ ऐसी आएगी। जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसकी इमेज तो सेंटर पर बनती है, सेम हाइट की बनेगी। हाँ सर, जो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है उसकी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। तो एक्चुअली में जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा इमेज थोड़ा ना बना है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया। हाँ, तो लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होती है, जब आप हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेट करते हो। इसका फॉर्मूला हमेशा माइनस ऑफ वी बाई यू होता है। और जब चौड़ाई की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमेशा वैलिड है, और माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ओनली फॉर स्मॉल थिकनेस हमारा वैलिड होगा। क्वेश्चन से और बेटर आपको समझ आएगा। क्लियर सारे बच्चे? क्या आप लोगों ने ये लिख लिया है, एक बार बताइएगा। अब जिनको है कि सर नहीं समझ आया तो वेट कर बेटा, तेरा आईक्यू बहुत कम है अभी, ठीक है, वेट कर, सवालों से समझेगा धीरे धीरे। यस, अब हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ साइन, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, एक समरी मैं आपको दूंगा, देखना, उसके बाद आप किसी भी लेवल का सवाल आसानी से कर लेंगे, लेकिन पहले थ्योरी को खत्म होने दीजिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, मैं सिर्फ लेटरल मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं। कई बार ऐसे सवाल आते हैं, एक मिरर ये था, एक मिरर यहां लगा दिया, एक प्लेन मिरर लगा दिया, फिर उसके बाद लेंस भी लगा दिया। अब बोला जब भी फाइनल इमेज बनेगी बताओ किस प्रकार की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी, डिमिनिश्ड होगी, नेचर बताओ। तो कई बच्चे इसमें खत्म हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल चेक करते हैं। नहीं, मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन आपको सब बता देगी। ध्यान सुनना, लेटरल मैग्निफिकेशन आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, आपका रियल है या वर्चुअल है ये भी दे देगा, रियल वर्चुअल इसके बारे में भी आइडिया दे देगा। इरेक्ट हमारे पास, क्योंकि रियल इमेज हमारे पास क्या होती है, इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड है और इरेक्ट है इसके बारे में भी दे देगा, और मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है ये भी दे देगा। ये पूरा का पूरा कहानी यही बता देगा। लेटरल मैग्निफिकेशन आपको सारी कहानी बता देगी, सारी। तो सर इमेज बनेगी कहां, वो कैसे बताएंगे, मिरर फॉर्मूला। अगर आप मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो दिमाग लगाना बेटा, मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, फोकल लेंथ दे दिया, तो इमेज कहां बनेगी वो पता लग गई। हाँ, अब वो इमेज बनी किस तरीके की होगी वो आपको सारा का सारा लेटरल मैग्निफिकेशन आराम से बता देगा। लॉन्गिट्यूडनल की जरूरत ही नहीं है।
आप लेटरल मैग्निफिकेशन से ही क्या आपने सारी टाइप की इमेजेस के बारे में बात कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों को यह बात पहली मैंने बता दिया, इनलार्ज्ड मतलब क्या है, इन्वर्टेड क्या है, इरेक्ट क्या है, ये सारी चीजें बता दी। जरा समझना, अगर मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो दिस इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिमाग लगाना, अगर मेरा मैग्निफिकेशन, मान लो ऑब्जेक्ट को हम लोग जनरली कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर मैं उल्टा ले लूं तब भी आ रहा हूं। हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे लेते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर ये वाली चीज पॉजिटिव है, दिमाग लगा, इसको भी हमारे पास, ये हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट तू पॉजिटिव ले रहा है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगी, जब इमेज की भी हाइट पॉजिटिव हो, मतलब इमेज भी तेरी ऐसी बनी हो। हाँ या ना? दिमाग लगा, तू मैथ्स का स्टूडेंट है, तो इसका मतलब कभी भी अगर आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिल रही है, मैं रिजल्ट यहां लिख रहा हूं, लेटरल मैग्निफिकेशन का सब कुछ यही बता देगा। अगर आपको कभी भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब क्या है, लेटरल मैग्निफिकेशन। तो सर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर सर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैंने कहा कि ये इरेक्ट इमेज मिलेगी, और इरेक्ट इमेज हमेशा क्या आ रही थी, हमारी वर्चुअल आ रही थी। तो दो चीजें तो यहीं से पता लग गई, राइट? अब किसी को खुजली हो, सर ऑब्जेक्ट उल्टा भी तो हो सकता है ना, ये रहा ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ठीक है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तू क्या लेगा, नेगेटिव। हाँ, तो मैंने कहा अगर मान ले मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमारे पास इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। हाँ या ना? तो अगर नेगेटिव नेगेटिव मतलब इमेज भी आपकी कैसे बनी, ऐसे बनी। तो अब कुछ बच्चे कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। अब वही 10वीं क्लास की हरकत मत करना। ऑब्जेक्ट अगर आपका ऐसा है और इमेज अगर आपकी ऐसी है, तो ये कौन सी इमेज है, इरेक्ट इमेज है भाई। ये इन्वर्टेड इमेज नहीं है, ये इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन कभी भी अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आप बहुत क्लियर तरीके से क्या बात कर सकते हैं, आप सीधे कह सकते हैं कि पॉजिटिव मतलब इरेक्ट है और वर्चुअल हमारे पास इमेज है। यस, दो प्रकार के डाउट आ सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट हमेशा, जरा देखना, हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर थोड़ना होता है, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास उल्टा भी हो सकता है। ये रहा ऑब्जेक्ट। मैंने कहा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मींस हाइट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, और अगर हाइट पॉजिटिव है तो ये इरेक्ट इमेज है और वर्चुअल इमेज हुई होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तो हाइट आपकी ऐसे आएगी। ये भी इरेक्ट इमेज है, इन्वर्टेड मत बोल देना, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा इमेज आ रहा है। क्लियर? यस? हाँ सारे बच्चे क्लियर? सर माइनस ऑफ वी बाई यू होता है बेटा, वो तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। हाइट से ही तो तेरे को पता लग जाएगा कि क्या बताए, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ही तेरे को पता लग जाएगा। माइनस ऑफ वी बाई यू पर मत जा, उसका डेटा कहां पता है तेरे को अभी। अरे दादा रे दादा यार, भाई हमारे पास लेटरल मैग्नेट, कॉपी खोल के तो देख ले भाई क्या लिखा है। सारे बच्चे प्लीज कॉपी खोलिए। लेटरल मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये वाला माइनस इसके साथ है, ना कि इसके साथ है। यस, माइनस है कहां, माइनस तो ये है, मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से थोड़ा एनालाइज कर रहा हूं, मैं तो इन दोनों से एनालाइज कर रहा हूं, गधे इंसान। हाँ राइट। अब जरा देखना, अगर आपकी लेटरल मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हमारे पास इन्वर्टेड इमेज आएगी, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल आती है, हमारे रे डायग्राम से हमें पता है। ध्यान से देखिए, अगर मान लो मेरी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है रिजल्ट में, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपके दो केस हो सकते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है, तो अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो इमेज नेगेटिव आएगी, इमेज उल्टी आ रही है, तो ये क्या हुआ, इन्वर्टेड इमेज हो गई। इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज होती है। दूसरा, सर ऑब्जेक्ट अगर ऐसा हो तो, मैंने कहा ऑब्जेक्ट को तू नेगेटिव मान रहा है हाइट, हाँ, तो अगर तेरा ऑब्जेक्ट का हाइट अगर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। तो ये इमेज ऐसी बनी, अभी भी इन्वर्टेड इमेज है हमारे पास, रियल इमेज हुई होगी।
बात समझ आई आप लोगों को? जिनको पास इतना दिमाग नहीं है प्लीज रट लीजिए बेटा, 10वीं क्लास में भी रटा था, अभी भी रट लीजिए, आपका काम चलेगा। ठीक है, आपका काम चलेगा, रटिए बेटा, क्योंकि आप प्लस माइनस नहीं सोच पा रहे तो आपका थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, रटिए आराम से बैठ करके। दूसरे बच्चे, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो सेम साइज, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा, तो सेम साइज की इमेज है। मैग्नीट्यूड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है तो इनलार्ज्ड, और m लेस देन 1 है तो ऑब्वियस सी बात है डिमिनिश्ड। सारे बच्चे इसको लिखिए, सारे बच्चे जरा इसको एक बार लिखिए, सारे बच्चे इसको एक बार लिखिए। कल की क्लास में, हाँ सर स्पैमर्स है मेरे को पता है, कल की क्लास में मैंने आपको इरेक्ट इन्वर्टेड पहले बता दिया था। ये वाला कई बच्चों को लगेगा कि ऐसा ऑब्जेक्ट है और ऐसा इमेज है तो इन्वर्टेड इमेज है। जिन बच्चों को ये लगे तो भैया क्या ही बता पाऊंगा तेरे को भाई, हेड के सामने हेड हो, टेल के सामने टेल हो, तो दिस इज एन इरेक्ट इमेज बेटा। क्लियर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको मैग्निफिकेशंस, अभी मैं क्वेश्चंस पर आऊंगा ना तो धीरे धीरे समझ आएगा। मैग्निफिकेशंस जब हम लोग निकालेंगे, मैं चैट बंद कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। लेटरल मैग्निफिकेशन, जैसे ये सवाल आ जाए, ठीक है, हमारे पास ये सवाल आ जाए, कहां गया ये, इन्होंने बोला है फाइंड लोकेशन एंड नेचर ऑफ इट्स इमेज। नेचर मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, इनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है, कुछ बताइए इसके बारे में, नेचर के बारे में आ जाए तो आप रे डायग्राम से पकड़ते पकड़ते मर जाओगे भाई, मर जाओगे। तो आपको कभी भी अगर नेचर पूछा जाए ना, आप मैग्निफिकेशन, कौन सी मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन से ही सारी कहानी बता सकते हैं। तो आप इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, अभी बताऊंगा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में क्या होता है, इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो टोटल मैग्निफिकेशन आएगा उसी से ही आपकी सारी एनालिसिस आएगी। ठीक है, तो जरा यहां पे ध्यान समझना, मैग्निफिकेशन को रीड करना भी आना चाहिए। व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम मैग्निफिकेशन? लेटरल ही है। कोई अब बच्चा बोले सर लॉन्गिट्यूडनल के लिए क्यों नहीं कह रहे? भाई लॉन्गिट्यूडनल से ज्यादा लेटरल से ही सब, जब कहानी समझ आ रही है तो लेटरल से ही समझ लो ना यार। लेटरल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव मतलब हमारे पास होगा इरेक्ट है, हमारे पास इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती है, और जरा नोटिस करना वैल्यू है 0.5, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज हाफ, ये कह रहा है। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी? ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा, तो ये डिमिनिश नहीं हो गया, हाँ या ना? तो जब वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो ये डिमिनिश्ड होएगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख करके ही आप सब चीजें बता सकते हैं। अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन हमारे पास +1 है तो प्लस क्या बताएगा, लिख दे भैया। प्लस से मेरे को क्या आइडिया लगेगा? प्लस से मेरे को पता लगेगा कि इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। ये जो वैल्यू है, वैल्यू क्या बताएगा? 1 आ रहा है सर, 1 का मतलब सेम साइज, सेम साइज की आपकी इमेज बनी है। क्लियर हुई बात? सर मैग्निफिकेशन +1.5 आ रहा है तो प्लस क्या बताएगा? हमारे पास प्लस बता रहा है बेटा इरेक्ट है और वर्चुअल इमेज हमारे पास होगी, राइट। 1.5 1 से बड़ा वैल्यू है बेटा, 1 से बड़ा वैल्यू है, ये आपको बताएगा इनलार्ज्ड। मैग्नीट्यूड जो होगा वो बताता है कि बड़ा है या छोटा है। जैसे -0.2, तो माइनस आपको क्या बताएगा बेटा? ये वाला माइनस आपको क्या बताएगा कि ये इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज किसकी कैसे बनती है? रियल इमेज होती है। और वैल्यू 0.2 है, जरा नोटिस करना, ये वाली वैल्यू 0.2 है, 1 से छोटी है, तो इसको हम कहेंगे डिमिनिश्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। सर -1 आ रहा है, माइनस क्या बताएगा? माइनस आपको बताएगा ये हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड है, और सर वैल्यू तो 1 आ रही है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज हमारे पास होगा इमेज का। ठीक है सर, ये माइनस आ रहा है, माइनस साइन आपको बताएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और जो इसकी वैल्यू होगी, ध्यान सुनना,
जो इसकी वैल्यू है 2.5, ये आपको बताएगा इनलार्ज्ड। क्लियर हुई बात? तो सारे बच्चे जरा एक बात थम्स अप करना कि मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन ही हमें सारी कहानी बयान कर सकती है। तो कभी भी आपको पूछा जाए सवाल में नेचर ऑफ द इमेज, तो रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, तुम लेटरल मैग्निफिकेशन निकाल लेना। अगर वो आ गया, मान लो 0.5 आ गया, तो पॉजिटिव से आप क्या समझोगे, ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। वैल्यू अगर 1 से कम है तो डिमिनिश्ड है, इक्वल टू 1 है तो सेम साइज है, ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास मैग्नीफाइड है। इससे सारा नेचर निकल करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा नेचर आपको निकल करके मिल जाएगा। तो पूरी कहानी हमारे पास यहां से हो सकती है। क्लियर है क्या? यस और नो सारे बच्चे? और वेलोसिटी मैग्निफिकेशन ना मैं आपको सीधे सवाल पे ही कराऊंगा। ये वाला वेलोसिटी मैग्निफिकेशन उठाता हूं, जब तक वेलोसिटी वाले सवाल नहीं आते तब तक तुम्हें थ्योरी नहीं बताऊंगा, वरना दिमाग की दही करोगे। तब तक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन समझ आ जाएगा तुम्हें। ये वाला वेलोसिटी वाला सवाल है ना अभी, हाँ, ये यहां तक पहले सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड। ठीक है, अब एक चीज नोट डाउन कर लेंगे। फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, हो सकता है आपको जेई मेंस एंड जेई एडवांस में मल्टीपल रिफ्लेक्शन, 3-4 बार रिफ्लेक्शंस हो। फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस लिख लीजिए, फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो सकता है 3-4 रिफ्लेक्शंस हो। टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? टोटल मैग्निफिकेशन आप लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, एम टोटल दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन। हर मिरर की अपनी इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन निकाल लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मान लो 2 शीशे हैं और फाइनल कहीं पर इमेज बन रही है, कोई बोले फाइनल इमेज के बारे में बताओ, तो मैं इंडिविजुअल दोनों मिरर्स की अपनी मैग्निफिकेशन निकालूंगा, M1 निकालूंगा, M2 निकालूंगा, M3 निकालूंगा, M4 निकालूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल आ जाएगा। अब याद रखना, अगर ये पॉजिटिव आ गया टोटल तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, इरेक्ट फाइनल इमेज। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, फाइनल इमेज। तो मैग्निफिकेशन से ही सारी कहानी हम लोग निकालेंगे, फाइनल इमेज। अगर m टोटल की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ गया तो इनलार्ज्ड, वही कहानी। इक्वल टू 1 आ गया सेम साइज, और लेस देन 1 आ गया डिमिनिश्ड। क्लियर? तो ये लिख लेना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में हमें क्या करना है। अब यहां पर एक डाउट आता है, सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन में लाइट पहले इधर जाके टकराएगी फिर इधर टकराएगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो क्या मैं पहले एक बार साइन कन्वेंशन लगाऊंगा या 2 बार लगाऊंगा? बार बार लगाओगे, साइन कन्वेंशंस बार बार लगाएंगे। लिख लीजिए, अब सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लीजिए फिर सवालों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा सा ईज तब आएगा। अब ये वाला सवाल तो आप पहला ही सवाल नहीं कर पाओगे, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, आराम से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोग सीखते चले जाओगे। क्लियर? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज? क्या पूछा गया है? हाइट ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आपको दे दी है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स फोकल लेंथ यहां से पता लग जाएगा, दैट फोकल लेंथ इज r/2 सर। तो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव नहीं है। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो डायग्राम जरूर बना लेना बेटा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी, हाँ। सेंटर किधर होगा? इधर।
फोकस किधर होगा, इनके बीच में, पोल किधर होगा, इधर। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड। यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, एक ऑब्जेक्ट आप लोगों ने यहां पे रखा है और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे रखा है हमारे पास, 2 मिलीमीटर, ठीक है। ऑन द एक्सिस ऑफ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की यहां पर दूरी पर आपने रखा हुआ है। मेरे को आंसर नहीं चाहिए, सारे बच्चे प्लीज अपने स्टेप्स पर नोटिस करना। तो हमें बताना है कि हाइट क्या होगा। तो मेरे दिमाग में आएगा यार हाइट कौन रिलेट करता है, मैग्निफिकेशन। कौन सी मैग्निफिकेशन रिलेट करती है। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता। अरे भाई हाइट की जब बात हो रही है तो लेटरल मैग्निफिकेशन यूज होगा, लेटरल, राइट। और ये होता था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इसका फॉर्मूला है माइनस ऑफ वी बाई यू, राइट। तो क्या मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, वी निकाल सकता हूं। हाँ, अगर ये पता लग गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगा। अब ये बन गया हमारे क्वेश्चन का अप्रोच। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, हमारे पास वी निकाल सकते हैं, वी और यू आ जाएगा। हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्यों ना हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लें। अब जरा देखना, ऑब्वियस सी बात है, मिरर फॉर्मूला यूज होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान से करना, साइन कन्वेंशन की गलतियां होती हैं। लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, सर लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये हो गया पॉजिटिव। हाँ, और जरा देखना, फोकल लेंथ कहां से नापोगे, सर फोकल लेंथ तो इस डायरेक्शन में नापा जाएगा, तो फोकल लेंथ हमारे पास आएगा +20। साइन याद रखना बेटा, हमारे पास 1/+20 साइन के साथ रखेंगे। v हमें पता नहीं कहां बनेगा, प्लस u कहां से आएगा, सर पोल से नापते 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 आप इस साइड डायरेक्शन में आ जाइए, तो u की वैल्यू आ जाएगी सर -20, फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी सर +20 साइन के साथ, ठीक है। तो ये आ गया 1/-20। तो मैं इसको इस साइड ले जाता हूं बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2/20 दैट इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आ रही है +10। अब मैंने कहा कि अगर मेरे पास v आ गया, जरा ध्यान समझना, v की वैल्यू आ रही है +10, u की वैल्यू आ रही है -20, तो लेटरल मैग्निफिकेशन कितना होगा सर, दैट इज ऑफ माइनस ऑफ v बाई यू। माइनस ऑफ v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, डिवाइड बाई u की वैल्यू कितनी है -20, तो सर हाफ आ रहा है। अगर आप देखें यही होगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। जब भी आपकी लेटरल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, दिमाग लगाना और रे डायग्राम सोचना 10वीं क्लास का, लेटरल मैग्निफिकेशन आपकी अगर पॉजिटिव आ रही है तो हम लोग सीधे क्या क्या बता सकते हैं, सर ये वर्चुअल होगा, मैंने कहा हां, सर ये इरेक्ट होगा, मैंने कहा हां, और 0.5 दैट इज डिमिनिश्ड, सर ये डिमिनिश्ड होगी। सारे बच्चे जरा दिल बनाना, अगर आपको ये बात समझ आ रही है, रे डायग्राम में भी ऐसे ही था। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती थी, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती थी। हाँ, आंसर +10 आ रहा है, नोटिस कर। मतलब ये वाले शीशे में हमारे पास फोकस यहां है 20 पर, तो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है। हाँ, तो इमेज कहां पर बन रही है सर, इमेज इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसे बन रही है। दिस इज योर इमेज एट 10। ये सब चीजें बताएगा, बस तमीज से आपको करना है। तो सर हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा, दैट इज हाफ ऑफ हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमें दे रखा है 2 मिलीमीटर, तो हाफ ऑफ 2 मिलीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज। तो खत्म हमारा सवाल आ गया, डी ऑप्शन दैट इज योर आंसर। डी ऑप्शन, अरे पोली नहीं दिया था, कोई नहीं, यस यस। जरा इसके बाद सारे बच्चे डालेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। फिर सीक्वेंसिंग, आप ये मत सोचना सर पहले 5 क्यों आ गया, तो मेरे को क्लास के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, a converging beam incident on a concave mirror of focal length 40 centimeter is in such a way that intersection point of the incident rays located at a distance 40 centimeter on the principal axis behind the mirror. Find location of the image और nature भी बताएंगे, ठीक है। हमें मान लो लोकेशन बताना है और नेचर भी बताना है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा।
यस सारे बच्चे, कितने बच्चे इसका डायग्राम समझ पा रहे हैं कि क्या बोल गया? अ कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग मतलब ऐसी बीम जो कन्वर्ज हो रही हो, पास हो रही हो, इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर है। हाँ। जिन बच्चों को कि सर लाइट इधर से ही क्यों आती है, भाई तू उस साइड से कर ले, आंसर सेम ही आता है, तू कर, बस बहाने मत मार। ठीक है, हमारे पास एक कन्वर्जिंग बीम है जो इस तरीके से आ रही है। इसका फोकल लेंथ हमें कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देख, राइट, फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, इज सच अ वे दैट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रेज, ये आपकी इंसिडेंट रेज है, इसका जो भी इंटरसेक्शन है वो कहां पर हो रहा है? बिहाइंड द मिरर हो रहा है। इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिहाइंड द मिरर हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब जरा देखो, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसमें ऑब्जेक्ट कहां है? 10वीं क्लास वाला बच्चा ऑब्जेक्ट ढूंढता रह जाएगा, सर इसमें ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा, हम कैसे करेंगे? अरे भाई पहली बात याद रख कि ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है इंटरसेक्शन ऑफ आईआरस, इंटरसेक्शन ऑफ आईआर, इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो अब जरा इस सवाल में जरा देखना, पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे लेंगे? लाइट इधर आकर के गिरी है, हाँ, पोल किधर होगा? इधर। फोकस किधर होगा? कुछ बच्चे कहते हैं इधर, पागल है, सर्कल जब बनाएगा तो सेंटर यहां आएगा, हाँ, फोकस इसके बीच में आएगा, हाँ, तो लाइट हमारे पास इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है। अब जरा देख हमारे पास यू क्या लेना है सारे बच्चे? सर पोल से नापेंगे, हाँ, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। मैंने कहा हाँ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? सर लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव लेंगे, यू की वैल्यू +40। फोकल लेंथ क्या लोगे बेटा? सर फोकल लेंथ यहां होगा तो इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, कितना लेंथ? 40, नेगेटिव तो -40, सर ये होगा। मैंने कहा लगा दे भाई मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f की बात करें -1/40 दैट इज इक्वल टू 1/v, हमारे पास +1/40, तो ये आ जाएगा बेटा -2/40 दैट इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आ रही होगी -20। यस, मतलब इमेज पता है कहां बन रही होगी? इस डायरेक्शन में। यस, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस है। हमने जितने भी रे डायग्राम पढ़े हैं बेटा 10वीं क्लास वाले, ध्यान से सुन, अब तू रिलेट नहीं कर पाएगा कि यार ये वाले रे डायग्राम से सोचूं क्या, नहीं सोच सकता, क्योंकि ये जितने भी तेरे रे डायग्राम्स थे ये सारे रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए थे, ये सारे रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए थे। अब इसका कोई रे डायग्राम तूने पढ़ा ही नहीं है, इसका कोई भी तूने रे डायग्राम पढ़ा ही नहीं है बेटा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस था। तो इसमें सर रियल होती है, वर्चुअल होती है, हमें कुछ नहीं। अब कैसे कोई बताए कि भाई हमारे पास इमेज कैसी बनी होगी, तो मैं कहूंगा भाई लेटरल मैग्निफिकेशन सारी कहानी बता, ये बता रहे कहां बन रही है इमेज। इमेज बन रही होगी, ये 40 है हमारे पास, फोकल लेंथ 40 है, इमेज यहां कहीं बन रही होगी ऐसे। इमेज नेगेटिव आंसर आ रहा है, अगर तू देखे नेगेटिव, यहां कहीं हमारे पास फाइनल इमेज बन रही होगी। यस, राइट, ये मैंने ऐसे बना दिया, हो सकता है ये हमारे पास डाइवर्ज ऐसे कर रही हो, ये डाइवर्ज हमारे पास इस तरीके से कर रही हो कि हमारे पास आकर के यहां मीट करे, राइट। तो लेटरल मैग्निफिकेशन -v/u हमारे पास आएगा, क्लियर। तो -v हमारे पास कितना है सर? -20, राइट। u की वैल्यू है +40, तो ये हमारे पास आ रहा है +12। अगर ये प्लस आ रहा है तो ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये हम लोगों का रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा, ये रियल इंटरसेक्शन यहां नहीं हो रहा होगा, इमेज लेकिन यहां बन रही होगी। ठीक है, इमेज हमारे पास यहां बन रही होगी। यस, क्लियर। हाँ,
सर लाइन तो इंटरसेक्ट करेगी, जरूरी नहीं है बेटा, वही मैंने कहा ना, हम लोगों ने अभी तक किसका देखा है, हम लोगों ने रियल ऑब्जेक्ट्स के रे डायग्राम देखे हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का रे डायग्राम हमारे पास कहां है, वो तो हमें न्यूमेरिकल डेटा से ही पता लगेगा और कुछ नहीं कह सकते। यस हाँ, अब कुछ बच्चों को रहेगा कि सर इसका रे डायग्राम कैसा होगा, रे डायग्राम हम लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, हम लोग सिर्फ डेटा से ये बता सकते हैं बनेगा कहां पर और किस प्रकार की इमेज बनेगी। यस हाँ क्लियर राइट। वो डेटा मैंने इसलिए लाइन खींच दी क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, अब देख करके पता लगेगा ना कि वो रियल है या नहीं है, तो रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा हमारे पास। क्लियर हाँ, वो मैग्निफिकेशन आपको बताएगा। राइट आइए, अभी तुम ग्राफ वाला नहीं कर पाओगे। हाँ जरा क्वेश्चन नंबर 7 सारे बच्चे डालना और स्टार मार्क करना, ये वाला सवाल, ठीक है, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, ये वाला नहीं, 7 के बाद सीधे 9 करेंगे फिर 10। हाँ सारे बच्चे 7 पर जरा एक बार स्टार मार्क करें, सारे बच्चे आराम से करना, जरा देखते हैं। राइट ये सवाल क्या बता रहा है, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, कितना लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लाइज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, राइट ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसका एक रॉड है 10 सेंटीमीटर का लेंथ है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहां कहीं एफ होगा, यहां कहीं सर सी होगा, मैंने कहा राइट। एक रॉड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, अब देखो उसको रखा कैसे गया है, इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू दी पोल, इस रॉड का जो भी एंड क्लोजर टू दी पोल होगा वो कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे है। ये मान लेते हैं ए, ये है बी, ये वाला एंड हमारे पास कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर की यहां पर हमारे पास दूरी पर है। ठीक है, रॉड का लेंथ हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर हमारे पास रॉड का लेंथ है। राइट हमारे पास ये हो गया है 20 मीटर फ्रॉम द लेंथ ऑफ द इमेज विल बी, यही आ रहा है ना हमारे पास, फोकल लेंथ हमारे पास नहीं ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास 20 द, अच्छा तो ये ऐसे नहीं रखा गया है, ये कुछ ऐसे रखा गया है, जरा देखना, ये रहा हमारे पास फोकल लेंथ होगा यहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां पर, तो ये आएगा बेटा 10 सेंटीमीटर पर और ये आएगा 20 सेंटीमीटर पर। एक 10 सेंटीमीटर की रॉड ऐसे रखी गई है कि उसका जो क्लोजर एंड है वो 20 सेंटीमीटर पे, तो रॉड हमारे पास कुछ इस प्रकार से रखी गई होगी, ये है आपकी यहां पर रॉड, ठीक है, ये है आपकी यहां पर रॉड जिसका सबसे क्लोजर एंड कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जो दूर वाला होगा वो यहां 10 सेंटीमीटर की हमारे रॉड है। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या गया है, ऐसे रखा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। अगर आप नोटिस करें तो हाइट के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेंथ के बारे में बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात होगी। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात होगी। अब धीरे धीरे सीखना, इसमें हाइट का कोई लेना देना नहीं जैसे पिछले सवालों में था। अब हमारे पास किसका रिलेशन है, हमारे पास लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो कौन सी मैग्निफिकेशन रिलेट होने वाली है, लॉन्गिट्यूडनल की। अब दूसरी बात, सर उसका फॉर्मूला कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, किताबों में भी लिखा होता है -(v²/u²). सर फॉर्मूला तो वो होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करोगे, तो सर अगर स्मॉल नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर तो अच्छा खासा लेंथ है, तो नॉर्मल थिकनेस ऑफ इमेज निकाल, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल, दोनों का रेशियो ले ले। अब जरा देख कैसे करेंगे भाई, देख इसकी जो भी इमेज आएगी ना पहले उसको जरा नोटिस करना कि सर जो भी ए वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो पॉइंट है उसका तो इमेज यहीं पर ही बन जाएगा सी पर। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी सी पर बनती है, मैंने कहा राइट। और अगर बी की बात करें तो ये बियॉन्ड सी है तो इसकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी बी डैश, हाँ या ना, ये इस प्रकार से इसकी इमेज बनेगी, ए की यही बन जाएगी, बी की इधर बनेगी। क्यों सर, जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज उसकी बनती है बिटवीन सी एंड एफ, तो
तो इन्होंने हमें क्या बोला है, थिकनेस ऑफ इमेज हमें बता दीजिए। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नहीं पूछा है, थिकनेस ऑफ इमेज। रेशियो ले लोगे तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। अब बात आ रही है सर ये निकालें कैसे। मैंने कहा जब, सारे बच्चे जरा नोटिस करना, जब लेंथ ऑफ या थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट अच्छा खासा हो, अच्छा खासा हो, अच्छा खासा हो कहने का मतलब कैलकुलेट कर पाओ, तो हमारे पास अलग अलग से सॉल्व करो, अलग अलग से सॉल्व करो। इसी सवाल में वेरिएशन करूंगा, सॉल्व करो कहने का मतलब सर, जैसे देखना मेरे को यह बात सवाल में दे दिया है कि यह है कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका अगर मैं ऑप्टिक अपनी एक्सिस बनाऊंगा, प्रिंसिपल एक्सिस, तो यह आ जाएगा राइट। फोकस कहां है सर, यहां है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, यहां है। ऑब्जेक्ट कैसा था सर, ऑब्जेक्ट था ऐसा। हम लोग हाइट बना रहे हैं थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखी है। ये है ए और ये है बी, ये है 10 सेंटीमीटर का, तो अच्छा खासा है। फोकल भी इतना है, ये भी इतना है, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो इसी में नेक्स्ट मॉडिफिकेशन को भी देखना कि अगर मिलीमीटर में होता तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये आ गया तो हमें पता है यार ए की इमेज सी पर ही बनेगी, ए की इमेज सी पर बनेगी। हाँ क्यों, क्योंकि जो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है वो तो वही रहता है। मैंने कहा बी की इमेज कहां बनेगी सर, बी की इमेज कहीं ना कहीं ऐसे इधर बनेगी, तो ये बन जाएगा इमेज। क्योंकि बी की इमेज इधर आएगी तो मैं आराम से कैलकुलेट कर लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। अब जरा देखना फॉर बी तो फोकल लेंथ क्या होगा, जरा नोटिस करना। लाइट तो सर इधर से आ रही है, ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन। मैंने कहा राइट। बी के लिए फोकल लेंथ कितना होगा सर, फोकस नापेंगे पोल से। मैंने कहा चलो नापो, तो सर इस डायरेक्शन में नापना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ये है फोकल लेंथ। तो मैंने कहा कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। सर लाइट इधर आ रही है, हाँ हम नाप इधर रहे हैं तो नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ क्या लूंगा बेटा, माइनस ऑफ, फोकल लेंथ हम लोग लेंगे हमारे पास माइनस ऑफ 10। यस जरा देखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लोगे सर, लाइट इधर आ रही है, पोल से नापेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यहां से यहां नापना पड़ेगा ये वाला लेंथ। तो ये इधर है, हम अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो पॉजिटिव नापोगे या नेगेटिव नापोगे सर, नेगेटिव नापेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जरा देखना नेगेटिव कितना होगा, यहां पर 10 आ चुका है, यहां 20 आ चुका है, यहां 30 होगा, तो माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है, तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ कितना आएगा बेटा, -1/10 हो जाएगा। 1/v प्लस u की बात करें -1/30, या माइनस ऐसे लिख देता हूं 1/-30, राइट। तो ये माइनस हो जाएगा, उससे जाएगा प्लस 1/30 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम आया 30, 1 - 3 1/v। यहां पर v की वैल्यू आ रही होगी -15। कितनी आ रही है हमारे पास, -15 आ रही है, राइट। यही आ रहा है ना हमारे पास, राइट। मतलब नेगेटिव मतलब समझ रहे हो कि सर इस डायरेक्शन में बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा, 15 सेंटीमीटर पर। तुम्हें भी रे डायग्राम से पता है ना बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज कहां बनती है, बिटवीन सी एंड एफ, तो 15 पर बन रही है। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे तो इमेज की थिकनेस पूछी गई सर, वो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा भाई अब तो हो गया सवाल। एक इमेज का अगर तू बात करे, इमेज की अगर तू यहां पर बात करे, तो इमेज का एक पार्ट ए डैश कितनी दूरी पर था सर, ये था हमारे पास 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और बी डैश कितनी दूरी पर था बेटा सर, बी डैश था 15 सेंटीमीटर पर। तो थिकनेस ऑफ इमेज अगर मैं आपसे पूछ लूं, यही हमसे पूछा गया है, थिकनेस ऑफ इमेज वो कितना होगा बेटा, ये आ जाएगा सर 20 - 15 दैट इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर।
कितने बच्चों को ये बात समझ आई? हाँ या ना बताइए सारे बच्चे, कितने बच्चों को ये बात समझ आई? ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा, यस और नो? हाँ यस। अब इसी सवाल में दूसरा मॉडिफिकेशन मैं करने वाला हूं। अब इसी सवाल में दूसरा मॉडिफिकेशन मैं करने वाला हूं, राइट? ध्यान से सुनना। अगर मान लो अब मैं इसी सवाल में एडिशनल सवाल आपको कहता हूं, यही सेम सवाल, ये पोल, ये फोकस, एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो मेरा अब ऑब्जेक्ट यहां पर था ऐसा, बिल्कुल छोटा सा 2 मिलीमीटर हमारे पास थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट है। फाइंड थिकनेस ऑफ इमेज, फाइंड थिकनेस ऑफ इमेज। और ये कितनी दूरी पर था? ये था 30 सेंटीमीटर। अब जरा देखना सवाल। हाँ रिपीट बेटा, दोनों पार्ट को करने के बाद ही कर पाऊंगा। तुम दिमाग कुछ बच्चों का ना 10वीं क्लास में बिल्कुल खत्म ही थे यार, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। चलिए दोबारा बताऊंगा, ठीक है? तुम इसी में ही रह जाना बेटा। दो प्रकार के सवाल हैं। एक सवाल यह था कि जिसमें जो ऑब्जेक्ट की चौड़ाई है ना वो अच्छी खासी है 10 सेंटीमीटर, जिससे आप कैलकुलेशन आसानी से कर पा रहे थे। अब रिपीट कर देता हूं, तेरे में इतना दिमाग नहीं है। दो टर्म आ रहे हैं, एक हो रहा है हाइट और एक हो रहा है थिकनेस। लिख ले भाई कहीं पर कॉपी में। हाइट होता है लेंथ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये है, लेंथ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो होती है हाइट। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड थिकनेस। क्या बोलते हैं उसको? थिकनेस। इस सवाल को रीड कर, गवार इंसान रीड कर। और रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, इस रॉड को ऐसे रख देता ना, अगर मैं ऐसे रख देता तो हाइट ऑफ इमेज की बात आती, तो लेटरल मैग्निफिकेशन की बात आती। इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया है तो हर पॉइंट की अपनी अपनी इमेज बनेगी। तो अगर तू पेन को ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे रखेगा तो इसकी इमेज यहां बन रही है, ऐसे छोटी सी इमेज बन रही है। तो इन्होंने वही डिस्टेंसेस दे दिए। रॉड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बोला इमेज बता दो कितनी चौड़ी होगी। तो मैंने बस इतनी सी बात बोली तेरे को कि भाई ए की इमेज वहीं बनेगी। हाँ क्यों बनेगी? क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, राइट? बी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा है तो उसकी इमेज सी और एफ के बीच में आएगी। बस उसकी वैल्यू निकाल ले, कहां बन रही है, बी डैश कहां बन रहा है। वो आ रहा था -15। इन्होंने हमसे पूछा कितनी चौड़ी इमेज बनेगी। तो ये कॉमन सेंस नहीं है कि भाई ये वाला पॉइंट या ए वाला पॉइंट यहां से हमारे पास 20 सेंटीमीटर की दूरी पर था, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 5 सेंटीमीटर चौड़ा हमारे पास क्या बना होगा? हमारे पास 5 सेंटीमीटर चौड़ा हमारे पास इमेज बनी होगी। दैट इज द थिकनेस ऑफ द इमेज। इतनी बात समझ आ रही है? अब दूसरा सवाल, हो सकता है ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस थी ना, थिकनेस बहुत ही छोटी है, 2 मिलीमीटर। क्या है? 2 मिलीमीटर। अब तू पिछले वाले लॉजिक से सवाल लगा पाएगा? जैसे ही हम लोगों ने करा था कि सर हम लोग एक एंड ए ले लेंगे, एक एंड बी ले लेंगे, तो अब तो सर ये इधर रखा है तो इमेज यहां कहीं बनेगी। मैंने कहा तो सर एक ए डैश बनेगा, एक बी डैश बनेगा। तो कर पाएगा? ए के लिए 30 सेंटीमीटर के लिए निकालेगा, फिर 30 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर करके सॉल्व कर पाएगा? प्रॉब्लम समझ। जब तेरी थिकनेस बहुत छोटी है ना, जब तेरी थिकनेस बहुत छोटी है तब तू अलग अलग से सॉल्व नहीं कर पाएगा जैसे इसमें कर लिया था, क्योंकि यहां पर अच्छा खासा लेंथ था तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मैंने यहां पर लिखा भी है, ठीक है? यहां पर मैंने लिखा भी था तेरे लिए, कहीं पर मैंने लिखा था अलग अलग से सॉल्व करना, ओनली फॉर स्मॉल लेंथ एंड दिस इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है? अब जरा यहां पे नोटिस कर कैसे इस सवाल को करूंगा। जब, और इस पे प्लीज स्टार मार्क कर लेना भाई,
मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई तुम लोग स्कूल क्यों ही जाते हो जब तुम्हारी औकात नहीं है उस स्ट्रेस को झेलने की। मत जाओ भाई, मत जाओ, ठीक है, और बहाने बना लेना बाद में। मतलब पता नहीं क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है तुम लोगों का। इस वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, व्हेन थिकनेस इज स्मॉल। अगर आपकी थिकनेस स्मॉल है ना बेटा, तो आप कैसे करते हो जरा ध्यान से समझना। मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा। कुछ बच्चे साइन ही नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है ना। भाई इस ऑब्जेक्ट से लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, फोकल लेंथ इधर नापना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर नापना है, दोनों ही नेगेटिव होंगे। हाँ, तो सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा -30, फोकल लेंथ आएगा -10। तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ आ रहा है बेटा हमारे पास 1 डिवाइड बाय -10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की जगह -30। ये इधर चला जाएगा, 1/30 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। सारे स्टेप लिख देता हूं, 1 - 3 दैट इज 1/v। v की वैल्यू आ रही है -15 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहां पर बन रही होगी, 15 सेंटीमीटर पर कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में बन रही है, पॉजिटिव में नहीं बन रही है, नेगेटिव में। अब इसकी खुद की भी तो कुछ चौड़ाई होगी ना, अब वो तो कैसे निकालेगा। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था दैट इज थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वाज -v² बाय u², इससे निकालेगा। बात समझ आई। अब तू अलग अलग से सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला जो तेरे पास पार्ट था, ये लिखा भी है फॉर स्मॉल थिकनेस। छोटे छोटे थिकनेस के लिए। तो थिकनेस ऑफ इमेज हमें चाहिए थी, हाँ। थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दे रखा है सर, 2 मिलीमीटर दे रखा है। मैंने कहा राइट, इज इक्वल टू माइनस ऑफ v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर करेगा बेटा -15 इंटू -15 लिख दूं, डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर -30 इंटू -30, राइट। तो थिकनेस ऑफ इमेज क्या आ रही है बेटा सर, माइनस, ये माइनस माइनस उड़ जाएंगे, ध्यान से देख, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, 1/2 1/2, तो 2 mm डिवाइडेड बाय 4, तो माइनस ऑफ 0.5 mm। ये हमारे पास आएगा। सर नेगेटिव थिकनेस कैसे हो सकती है, नेगेटिव थिकनेस कैसे हो सकती है। ए वाले की इमेज यहां बनी थी, ए वाले की इमेज यहां बनी थी, बी वाले की यहां बनी। पेन अगर तूने ऐसा रखा है, इमेज ऐसे बन रही है। बात समझ रहा है। पेन अगर ऐसा रखा है, इमेज उल्टी बन रही है। हाइट जब पॉजिटिव थी तो हाइट नेगेटिव, मतलब ये हुआ था। थिकनेस अगर तू ऐसे ले रहा है, पॉजिटिव इसको ले रहा है, तो ये नेगेटिव बन रही है, इन्वर्टेड, ऐसे इन्वर्ट हो जाएगी। अगर मान ले तूने कलम ऐसे रखा हुआ था, शीशे के निब शीशे के पास थी, तो इमेज ऐसे होगी, निब दूर होगी। बात समझ आ रहा है। तो ये माइनस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्टेड अलोंग पीए। लेकिन वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू तो 0.5 mm की होगी। आंसर। अब दो तरीके एक ही सवाल में बताए हैं, प्लीज उसको ध्यान से सुन। जब मैंने कहा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है ना, अब कोई बच्चा बोले सर इसमें तो फिर मैं ये वाला अप्रोच कब तक लगा सकता हूं, भाई तेरी मैथमेटिक्स पर डिपेंड करता है। अगर मान ले 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी होता ना, तो भी मैं वही कर रहा होता, छोटा मानता। लेकिन 5 सेंटीमीटर, हाँ एलसीएम एलसीएम लेने में आसानी पड़ जाएगी। कोई ऐसा कोई डिफाइन वैल्यू नहीं है कि भाई ये वाला मेथड कौन से लेंथ तक लगा सकते हो और ये वाला मेथड कौन से लेंथ से लगा सकते हो, नहीं। कैलकुलेशन में अगर आपको कठिनाइयां हो रही है, सीधी सी बात है, आप इस वाले स्मॉल थिकनेस मान करके कर लो। और अगर आप इसमें देखें भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर ये 20 था, ये 10 है, तो 30 में आराम से लेकर के सॉल्व कर पा रहा था। तो मैंने अलग अलग से सॉल्व किया। हाँ लिखा भी है, जब थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट अच्छा खासा हो, कैलकुलेट कर पाओ, अलग अलग से सॉल्व करो दोनों एंड्स के लिए।
लेकिन दूसरा पार्ट हमें क्या सिखा रहा है, व्हेन थिकनेस इज स्मॉल यूज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एम लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू का स्क्वायर। तब आप इस फॉर्मूले को यूज करिएगा। माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर हमेशा लगाने के लिए नहीं है। अब देखो मैंने यहां पे क्या लिखा था, अगर आप नोटिस करें हमारे पास यहां पर एक इस साइड में लिखा था ना हमारे पास, यार वो स्लाइड कहां गई, ये जरा नोटिस करना हमारे पास, राइट, ओनली फॉर स्मॉल थिकनेस ऑलवेज वैलिड, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन ये वाला पार्ट कब लगाओगे, जब थिकनेस बहुत छोटी हो और कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही हो। तुम समझ पा रहे हो डिफरेंशिएशन जब डीवी होता है, दिस इज स्मॉल चेंज, राइट। हमारे पास सर अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो सर लेटरल मैग्निफिकेशन जो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये भी स्मॉल हाइट के लिए लगता है, नहीं, ऑलवेज वैलिड, वैलिड फॉर ऑल हाइट, वैलिड फॉर ऑल हाइट्स, हाइट छोटी हो बड़ी हो, ऐसा नहीं हमारे पास कि सर 2 मिलीमीटर था ना तो मैं वो यूज कर पाऊंगा, यहां मत लगा देना, ये हमेशा वैलिड है। आपकी हाइट छोटी हो बड़ी हो आप हमेशा ये वाला लगा सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में ये वाला पार्ट आप कब लगा सकते हैं, ओनली फॉर स्मॉल, ओनली फॉर स्मॉल। क्लियर है क्या? यस। अब इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे। सारे बच्चे क्या आपको वो बात समझ आई तो प्लीज एक बार बताइए कि थिकनेस ऑफ द इमेज निकालने के 2 क्वेश्चंस हमने करे, एक ऑब्जेक्ट का लेंथ अच्छा खासा है, एक ऑब्जेक्ट का लेंथ छोटा है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस तो हम कैसे करते हैं, बात समझ आई? यस। जिनको नहीं समझ आ रहा बेटा दूसरा बैच ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, आप कहीं और जाइए, प्लीज कहीं और जाइए बेटा, ठीक है, मैं सबको नहीं समझा सकता, मैं भी इंसान है ना, आप कहीं और जाइए। A U-shaped wire, अब सवाल को ध्यान सुनना, U-shaped wire is placed before a concave mirror having a radius of curvature 20 सेंटीमीटर, गलती मत कर देना फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गया, कुछ बच्चे फोकल लेंथ 20 कर लेते हैं, shown in the figure, find the total length of the image। अब ऑब्जेक्ट को समझ पा रहे हो कैसा, एक बीकर शेप है हमारे पास, इस प्रकार से आराम आराम से करना, ये हमारे पास एक बीकर शेप का एक ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, कितनी दूरी पर रखा है 30 सेंटीमीटर पर, और फोकल लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसकी जो भी इमेज बन रही होगी उसका लेंथ निकाल दीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे क्लियर? यस। हाँ सर थोड़ा फास्ट जा रहे हो, तेरी औकात नहीं बेटा, गुस्सा मत दिला, 17 लेक्चर में 7वें लेक्चर पे तू अभी मिरर्स पर है, गुस्सा मत दिला मेरे को। 10 लेक्चर के अंदर तेरे को अभी पता है कितना पढ़ना है तेरे को, मेरे को पता है तू कम से कम 20 लेक्चर खाने वाला है, तू डिले चल रहा है, चुपचाप जो बोल रहा हूं वो पढ़ ले। तेज चल रहे हो, पढ़ने की औकात है नहीं, तेज चल रहे हो, गुस्सा मत दिलाया करो भाई, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितना डिले चल रहे हो बेटा, पहली बार पढ़ रहा है ना, मैं हर साल पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है तू कम से कम 20 लेक्चर खाएगा, कम से कम कह रहा हूं। 10 सेंटीमीटर है, अब सर इसका हम लोग इमेज कैसे बनाए, एनालाइज करिए भाई। देखो फोकल लेंथ 10 है, ये कहां पर रखा है 30 सेंटीमीटर पर, तो फोकल लेंथ 10 है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है ना, ये 10 होगा, ये 20 होगा, मतलब सर ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। मैंने कहा हाँ, जरा देखना मैं इसका नाम दे देता हूं A B C and D। हम लोग हर पार्ट, क्योंकि हर पार्ट की लेंथ अच्छी खासी है, अब तुम कहोगे अगर स्मॉल हुआ तो वो भी वेरिएशन है, देखना अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मिलीमीटर, तो हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखाता चला जाएगा, बस तमीज से आपको समझना है। अब अगले वाले में 1 मिलीमीटर है, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा है, मतलब जब लेंथ अच्छे खासे होते हैं तो इंडिविजुअल पार्ट्स को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता है हमें, राइट। तो अब जरा देखना मैं कैसे करता हूं, क्योंकि तुम तो
छापने के लिए ही बैठे हो कुछ बच्चे सॉल्व कर पा रहे होंगे, प्लीज ट्राई टू डू इट। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कलम चलाइए। हिंट ये है, अलग अलग से सभी चीजों को बनाइए, ठीक है। फोकल लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एफ यहां है बेटा, सी यहां है, और एक ऑब्जेक्ट था यहां। पहले इसके बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास ए बी वाला पार्ट है। ए ये रहा, बी ये रहा, और ये 10 सेंटीमीटर का है, हाइट हो गई है इसके लिए, है ना। अब जरा देखना, मैं अगर ए बी वाले पार्ट की बात करूं तो ये वाला पार्ट कितनी दूरी पर था हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। तो ये वाला है बेटा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब जरा देख, लाइट कैसे गिरेगी सर, लाइट तो इस पे इस डायरेक्शन में गिरेगी, तो दिस इज अवर पॉजिटिव डायरेक्शन। मैंने कहा हाँ, यू क्या होगा सर, यू होगा नेगेटिव में 30, मैंने कहा हाँ। फोकस क्या होगा सर, माइनस में 10। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, हाँ। तो -1/10 इक्वल टू 1/v, और -1/30 इस साइड ले जाएंगे बेटा, 1/30 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम आपका 30 आएगा बेटा, 1 - 3, v की वैल्यू -15। कहां पर बना इमेज सर, -15 पर। दैट मीन्स कहां पर होगा सर, ये 10 था, ये 20 था, तो सर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। और मैंने कहा हाइट कितनी होगी ये भी, क्योंकि हमें इमेज कैसा बनेगा वो भी देखना है, हाइट भी देखनी है। तो मैंने कहा लेटरल मैग्निफिकेशन यूज कर लेते, क्योंकि हाइट का मामला है। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था सब, +10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना साइन के साथ, जितनी बार फॉर्मूला लगाओ साइन के साथ लगाओ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी। फाइनल इमेज कहां बनी है बेटा, -15, यू हमारे पास था -30, तो माइनस माइनस गया, 1/2 हमारे पास आ गया। तो हाइट ऑफ इमेज दैट इज -5। नेगेटिव मतलब समझ पा रहे हो बेटा, नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड, कुछ ऐसी इमेज बनी होगी। जरा देखना, इसकी कहीं ना कहीं इमेज ऐसी बनी होगी। ये रहा आपका CNF, इमेज कुछ उल्टी बनी होगी, क्योंकि हाइट उल्टी आई है। तो A' यहां है, B' यहां है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, राइट। अब दूसरे वाले पार्ट को देख लेते हैं, जो सर हमारा ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था जो C और D था, ये भी 10 सेंटीमीटर का है। मैंने कहा लेकिन फॉर CD पार्ट जरा देखना, फॉर CD पार्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, U की वैल्यू आएगी बेटा, जरा नोटिस करना, ये था 30 और 10 -40। प्लीज चेक करिए बेटा, यहां पोल है, हाँ, तो यहां से यहां 30 आएगा और 10 और आएगा -40, ये आ गया। फोकल लेंथ अभी भी हमारे पास कितना रहेगा, -10। तो मैंने कहा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-40। इसको इधर ले जाए बेटा, तो जैसे आप इधर ले जाओगे 1/40 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लोगे 40 आ जाएगा बेटा, राइट। 1 - 4, तो v की वैल्यू आ रही होगी बेटा -40/3। नेगेटिव मतलब समझ आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव मतलब इमेज इसी डायरेक्शन में हमारे पास कहीं ना कहीं बन रही होगी, राइट। तो हमारे पास 40/3 की अगर हम लोग बात करें तो 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका कितना आ रहा था 15। तो ये कुछ, और इसकी मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज माइनस ऑफ v बाई यू। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही होगी सर, -v की वैल्यू आ रही है -40/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय u की वैल्यू आ रही है बेटा -40, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास +10। तो माइनस माइनस चला जाएगा, 40, तो -10/3 ये आ रही है। मतलब अगर मैं इसको बनाऊं ना, कुछ ऐसा बनेगा, एक आपका इमेज ऐसा होगा, A' B', और जो CD वाला पार्ट है इसकी भी इमेज नेगेटिव आ रही है,
हाइट जो है वो नेगेटिव आ रही है, मतलब उल्टी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे बन रही है? 13.3 पर। तो कहीं ना कहीं इधर बन रही होगी सर, और इसकी हाइट एक्चुअली में कम आ रही है, इसकी हाइट 3.33 आ रही है, कम आ रही है। तो ये डी डैश एंड सी डैश कुछ ऐसा इमेज बनेगा। जरा नोटिस करना, ये हमारे पास इमेज कुछ ऐसी बनेगी। यस और नो? ये वाला लेंथ कितना आया था? 5 सेंटीमीटर आ गया था। ये वाला लेंथ आया है आपका 10/3 आ गया है। और सर ये वाला लेंथ कैसे निकाले? मैंने कहा भाई देख, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ तो हमें पता ही है ना। ये वाला लेंथ था 40/3 और ये वाला लेंथ हमारे पास कितना था? दैट इज 15। यस, तो मेरे से सवाल में पूछा क्या गया है, जरा ध्यान सुनना। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। अभी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, जरा नोटिस करना। सर 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी? 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग जब इमेज की बात कर रहे हैं तो इमेज की लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर मैं इमेज की लेंथ की बात करूं बेटा, तो जरा देखना, एक तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया था हमारे पास, ये हमारे लिए 5 सेंटीमीटर ये हो गया है, हाँ 10/3 ये हो गया है हमारे पास, हाँ। और सर ये वाला लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भाई देख, सीडी वाला बना कहां पर था? सीडी वाला बना था -40/3, मतलब इस डायरेक्शन में 40/3, ये बना था इस डायरेक्शन में 15। तो ये वाला लेंथ निकाल सकते हो। हाँ, ये वाला लेंथ हमारे पास कितना आएगा बेटा? ये वाला आएगा 15 - 40/3, तो 5/3 आपका ये भी आ गया, राइट। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं 5/3 सेंटीमीटर। आप लोग इसको ऐड कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? यस और नो? हाँ या ना? सारे बच्चे क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि हम लोगों ने किस तरीके से डील किया है? यस। ऑप्टिक्स के सवाल जो देखने में कठिन होते हैं, इससे ज्यादा कुछ लग नहीं रहा होता है। अगर आप तमीज से करोगे तो होंगे। दोबारा बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। ऑब्जेक्ट ये था 10 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। तो मैंने यहां पे कहा कि यार हर पार्ट का अपना अपना इमेज बनेगा और सबका अच्छा खासा लेंथ है, तो आराम से अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। ए बी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारे पास -30, फोकल लेंथ है -10, सॉल्व करा ये आया, हाइट भी निकाल लिया -5, मतलब एक उल्टी इमेज बन रही होगी 5 सेंटीमीटर की, राइट। फिर मैंने वही सेम चीज सीडी के लिए कर ली। सीडी की इमेज कहां बनेगी? -40/3 पर, इधर से 40/3 पर, और हाइट आ रही है -10/3 इधर। तो हमें इमेज चाहिए, इमेज की लेंथ चाहिए, तो एक तो ये वाली लेंथ लेनी पड़ेगी, एक ये वाली लेनी पड़ेगी, एक ये वाली लेनी पड़ेगी। तो 5 + दिस। कुछ बच्चों को यह डाउट आ सकता है कि सर हम लोग इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नहीं लगा दें। क्यों लगाएगा? क्यों लगाएगा? पागल है। जब तूने इसकी इमेज बना ली, इसकी इमेज बना ली, दोनों का डिफरेंस कर रहा है, तो यही तेरा थिकनेस ऑफ। अगर मान लो इसी में सवाल में आता कि थिकनेस ऑफ इमेज कितना है, थिकनेस ऑफ इमेज अगर आपसे कोई पूछ लेता, ऑब्जेक्ट की तो हमारे पास कितनी है? ऑब्जेक्ट की तो 10 सेंटीमीटर थी, इमेज की कितनी होगी? तो यही 5/3 आपकी इमेज की है, खत्म। लेकिन हम लोगों ने जब अलग अलग से निकाला है, तो इस लेंथ को जोड़ करके हम लोगों ने कर दिया, खत्म। यस। अब जरा सारे बच्चे इस सवाल को होमवर्क में ट्राई करेंगे। अब देखना, जब मैं अगली क्लास में पूछूंगा, आधे 20% 25% बच्चे वो होते हैं जो ट्राई ही नहीं करते हैं, और ट्राई नहीं करेंगे फिर आकर के ज्ञान देंगे तेज है, धीरे है, समझ नहीं आया। अरे भाई तू रहने दे भाई, क्यों फालतू में? तेरे लिए तो रेट रेस ही है ना, तू कर तो पा नहीं रहा है, जबरदस्ती तू दौड़ने की कोशिश कर रहा है। तो भाई मैं तेरे को एक बात बोलूंगा, रहने दे तू, शायद तेरी लाइफ में वो ज्यादा बड़ी एडवाइस होगी रेदर देन तू पढ़े, ठीक है। एक बार ये सारे सवाल जिन पर मैं होमवर्क मार्क कर रहा हूं, प्लीज आप लोग ट्राई करके आएंगे ये सवाल। अब देखना, ग्राफ आधे से ग्राफ ही नहीं बनेगा, ठीक है। ये एक बार सोचिएगा, ये सोचिएगा। और कल मैं आपको एक, ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं, इसमें दिमाग लगेगा, ग्राफ वाले सवाल कराऊंगा।
राइट, एक बार सोच करके आइएगा। फिर कल हम लोग वेलोसिटी मैग्निफिकेशन की बात करेंगे और कल की क्लास फिर भारी लगने लगेगी। ठीक है, लगे अब जो भी है। ठीक है, अच्छा एक ये सवाल भी आप लोग कर सकते, हाँ ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक ये सवाल भी मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं, एक बार ये सोच के आइएगा। क्लियर? यस। ओवरऑल कहानी में आपको जाने से पहले 1 मिनट में समरी दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। समरी हमारे पास क्या है कि भाई जब हम लोग मिरर्स की बात कर रहे हैं ना, तो मिरर्स में हमारे को जो चीज चाहिए होगी दैट इज मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां से नापेंगे? पोल से नापेंगे। v है इमेज डिस्टेंस, कहां से नापेंगे? पोल से नापेंगे। f है फोकल लेंथ, जिसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास रहेगी r/2, क्योंकि हम लोग पैरेक्सियल रेस की बात कर रहे हैं। r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कॉनकेव मिरर का फोकस सर कहां होता है? पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, रटना नहीं है। ये स्फेयर बनाएगा तो सेंटर यहां होगा, फोकस उसके बीच में होगा और f की वैल्यू r/2 होगी। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो अगर तू यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस बात करेगा, सर्कल कहां बनेगा? इधर बनेगा, तो सेंटर यहां होगा, फोकस आपका यहां पर हो जाएगा। खत्म बात, राइट। अब तुम्हारे लिए रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। हमारे पास जैसे अभी हमने कहा था कन्वर्जिंग बीम। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर उस वाले सवाल में रे डायग्राम कैसा? हम लोगों ने रे डायग्राम नहीं पढ़ा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का। वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की कहानी आपको जनरली बीटेक में पढ़ाई जाती है, मतलब जो अगर आप कोई बच्चा फिजिक्स लेगा तो, राइट। रियल ऑब्जेक्ट्स के रे डायग्राम हमारे पास है, लेकिन हाँ क्वेश्चन के फॉर्म में हमारे पास आ सकते हैं। तो ये विद साइन कन्वेंशन है, अगर लाइट इस डायरेक्शन में आ रही तो पॉजिटिव यहां से नापेंगे, मतलब हमेशा पॉजिटिव इसको मानेंगे, इसको मानेंगे। सारी चीजें पोल से नापेंगे, इधर नाप रहे हो तो पॉजिटिव लेंगे, इधर नाप रहे हो तो नेगेटिव लेंगे, विद साइन, ऑलवेज विद साइन, ऑलवेज विद साइन, सीधी सी कहानी। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बताएगा क्या कि इमेज कहां बन रही है, कैसी बन रही है, वो बिल्कुल आइडिया नहीं देता। ये सिर्फ बताता है लोकेशन ऑफ द इमेज। इमेज अगर आपका V पॉजिटिव आ गया तो इमेज इधर बन रही होगी, V नेगेटिव आएगा तो इमेज इधर बन रही होगी, बस इतना बताएगा। इसके बाद हमारे पास होता है मैग्निफिकेशन की कहानी। मैग्निफिकेशन हमारे पास दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुन लो। हमारे पास मैग्निफिकेशन एक होती है लेटरल मैग्निफिकेशन, जो किसके बारे में रिलेट करती है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप लेटरल मैग्निफिकेशन के वैल्यूज को निकाल पाए, ठीक है, वैल्यूज को निकाल पाए, जो किससे निकाली जाती है? माइनस ऑफ v/u। कुछ बच्चे कहते हैं सर साइन कन्वेंशन दोबारा लगाना, साइन के साथ रखना है, हमेशा साइन के साथ। जितनी बार फॉर्मूला लगाओगे, आगे तक बोल रहा हूं, जितनी बार फॉर्मूला लगाओगे, जितनी बार फॉर्मूला लगाओगे उतनी बार साइन यूज करोगे, उतनी बार विद साइन। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा विदाउट साइन, मैं पहले बता रहा हूं, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि तुम सोचो यहां साइन नहीं रखना है, हमेशा विद साइन। तो जब आप v की वैल्यू डालोगे विद साइन, u की वैल्यू डालोगे विद साइन। अगर लेटरल मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ गया तो कहने का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं v और इरेक्ट लिख देता हूं, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। और अगर ये आपका नेगेटिव आ गया बेटा हमारे पास, तो ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही होगी तो इनलार्ज्ड, m की वैल्यू इक्वल टू 1 सेम साइज, m की वैल्यू लेस देन 1 मॉड की बात कर रहा हूं वैल्यू, तो डिमिनिश्ड। ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हैं, ऑलवेज। हाइट छोटी हो लिख लीजिएगा, हाइट मिलीमीटर में हो या मीटर में हो हम लगा सकते हैं। ऑल्दो मीटर में कहने के बाद पैरेक्सियल रेज नहीं रहेंगी, लेकिन यस हम लोग लगा सकते हैं, राइट। दूसरा मैग्निफिकेशन होता है जो 10वीं क्लास में आपको नहीं पढ़ाया गया, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपको 10वीं क्लास में पढ़ाया गया है, जैसे मान लो मैंने पेन रखा, तो क्या पेन की चौड़ाई है? हाँ। क्या थिकनेस है? हाँ। जब आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस पर रखोगे तो कॉमन सेंस लगाओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक रेंज में होगा। ये कोई बहुत पतला ऑब्जेक्ट थोड़ना है, हाँ या ना। मैं अगर कॉनकेव मिरर के सामने इसको रखूंगा तो क्या इसकी इमेज नहीं बनेगी? बनेगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे बताओ? इसकी खुद की चौड़ाई है। ऑब्जेक्ट पतले हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट आपके मोटे हो सकते हैं। तो हमारे पास एक और मैग्निफिकेशन है विच इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कॉनकेव मिरर के पास आपका एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, इस एंड के लिए अलग, इस एंड के लिए अलग, तो आप अलग अलग से सॉल्व करेंगे,
राइट। और फिर आप थिकनेस ऑफ इमेज और थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ले लोगे तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने ये वाला सवाल किया था बेटा, हमारे पास 10 सेंटीमीटर वाला, ये तो हम लोगों ने यहां पर थिकनेस ऑफ इमेज निकाली। अगर कोई बोले लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा, तो दिस इज थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं यहां पे माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर नहीं कर पाऊंगा, बात समझ रहे हो? मैं माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो सिर्फ स्मॉल थिकनेस के लिए होता है। तो थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज की अगर आप बात करें, ये उल्टा बन रहे हैं, एक ऐसे, तो विद साइन रखना चाहिए हमें। तो ये कितना आ रहा था, -5 डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट +10। किसी को भी पॉजिटिव ले लो, साइन कन्वेंशन। अगर आपने इस थिकनेस को पॉजिटिव लिया है तो ये उल्टा बन रहा है तो माइनस लेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहां पर होगी कितनी, तो ये होगा हमारे पास -12 लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लेकिन आप इसी के फॉर्मूले में माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कब लगा पाओगे, जब थिकनेस वेरी स्मॉल थिकनेस। सर हमें कैसे पता लगेगा, ये लगाना है, कैलकुलेशन करते समय ही पता चलेगा। अगर मान ले क्वेश्चन मीटर्स में है, क्वेश्चन फोकल लेंथ मीटर में है और ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस थी 5 सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर कैलकुलेशन करेगा, मौत आने लगेगी। तो क्यों ना हम लोग एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज कर ले, विच इज अवर माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो ये आपको थिकनेस के बारे में देगा। और थिकनेस कहने का मतलब क्या होता है, थिकनेस इज लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, और हाइट कहने का मतलब क्या होता है, लेंथ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कल की क्लास में इसी का काम आएगा, प्लीज रिवाइज करिएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिएगा। ये आज में आपके पीवाईक्यूज भी है, ठीक है। सारे बच्चे इसको प्लीज ट्राई करके आइएगा। और भाई देखो, जिनको नहीं समझ आता है प्लीज क्लास में मत आओ, ठीक है। हाँ, जिनको नहीं समझ आता है प्लीज क्लास में मत आओ भाई, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, फिर तेरे को कहीं और से देख ले भाई। क्लियर? और आप लोग अभी स्लो चल रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को। क्लियर? लव यू ऑल। जो पढ़ने वाले हैं बेटा, जिन्होंने ऑप्टिक्स स्कूल में पढ़ी है, आप लोग कंफ्यूज हैं, आप देखना, अगर आप धीरे धीरे फॉलो करोगे, आप ही के सामने एडवांस के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ट्राई करके आना, देखना। आप अभी हो सकता है इतने प्रेशर में नहीं कर पाओ, लेकिन आप मेजॉरिटी चीजों को समझ पाओगे, एनालाइज कर पाओगे और कर भी ले जाओगे, मुझे पता है। यस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ, तो प्लीज, आपके पास समय कम है, मैं आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं जितना पढ़ा रहा हूं प्लीज उसको रिवाइज कर ले, एक आध सवाल लगा करके आ जा, इतना तो तू कर ही सकता है। और नहीं कर सकता तो भाई हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज तैयारी मत कर, फिर तो फालतू का ढकोसलेबाजी कर रहा है, ठीक है। हम इतने परेशान है, हमसे वो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इतना रिलैक्सेशन देने के बाद भी अगर तू कह रहा है ना कि तेरे पास समय नहीं है, तो बिलीव मी, तू इस तैयारी के लिए बना नहीं था भाई। फिर ये हार्ड ट्रूथ है, तेरे को पचाने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सच बात यही है, तू एक्सक्यूजेस बनाता रहेगा आखिरी तक, ठीक है। लव यू ऑल। हाँ, अब आप लोग डीपीपी स्फेरिकल मिरर्स की स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस उसमें एक वेलोसिटी वाले जो सवाल होंगे वो शायद अभी आपको पहले उसमें नहीं मिलेगा, अब लोग आप लोग आराम से लगा सकते हैं। वेलोसिटी वाले कल हम लोग सवाल कर लेंगे, फिर आप लोग स्फेरिकल मिरर्स पूरा अपना निपटा सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग बहुत सारे सवालों को लगाएंगे, पेशेंस के साथ आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। आप लोग, मैं समय नहीं लेता हूं, जाइए पढ़िए, अपने एग्जाम्स को अच्छे से करके मिलिए बेटा, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।